नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। चंडीगढ़ के पंचकुला शहर में 8 राज्यों के मंडी परिषद और मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने भी भाग लिया। इस बैठक में शामिल होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि बैठक में सभी राज्यों में सहमति की बात की गई है ताकि वह किसानों के हित में एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। इस बैठक का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसे ऐतिहासिक बैठक बताते हुए कहा कि इससे सभी किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। हर राज्य अपने अपने उत्पादों का दूसरे राज्यों में विक्रय ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इस अवसर पर गोवा, पंजाब समेत कई राज्यों के अध्यक्ष और अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। हरियाणा के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला ने सभी का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि सभी मंडी परिषदों के इस कदम से किसानों में नई क्रांति पैदा होगी। मंडी परिषद के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे राज्यों के मंडी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम एक दूसरे का माल किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और इस पर चर्चा हुई। बहुत अच्छे सुझाव आए। मैंने भी अपने क्षेत्र की बात रखी क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा अनाज होता है और मोटे अनाज को माननीय मोदी जी से लेकर पूरी दुनिया ने इस समय सराहा है। और मैंने भी कहा कि बड़ा स्वास्थ्यवर्धक हमारे यहाँ मोटा अनाज होता है, उसका विपणन ठीक प्रकार से उसे इस बारे में चर्चा की। बहुत सकारात्मक चीज़ें निकल कर आई हैं और निश्चित रूप से इस बैठक के बाद ये भी जानकारी में आया कि राज्यसभा में इस सवाल को उठाया गया और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करी किस प्रकार सामंजस्य करके सारे मंडी परिषद सारे एक दूसरे के साथ सारे राज्य समन्वय करके किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचा सकें। तो किस प्रकार देखते हैं दौरे से कितना फायदा उत्तराखंड को होने जा रहा है किसानों को, और ये भी इसमें सहमति हुई है कि जो सभी 8 राज्य के मंडी अध्यक्ष हैं जरूरत पड़ने पर सब एक साथ मिलकर के किसी चीज़ को लेकर के निर्णय कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से उत्तराखंड के किसानों को बहुत फायदा होगा। बहुत चीज़ें वहाँ सीखने को मिली और मेरा तो प्रयास है कि उत्तराखंड की जो उपज है उसका ठीक प्रकार से अधिकतम मूल्य मिल सके, दूसरे राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ पहुँच सके, इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। और जो 8 राज्य हैं उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो वो भी बड़े पॉजिटिव दिखाई दिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस एक लाभकारी और क्रांतिकारी कदम किसानों के हित में इस बैठक के बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।